हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय कंप्यूटर। लेसन नंबर 1, इंटरनेट और ईमेल। आगे भाग 1 में हमने देखा था इंटरनेट जो शब्द है वो दो शब्दों पर से बना हुआ एक शब्द है, इंटरकनेक्शन और नेटवर्क। उसके बाद हमने आगे देखा था इंटरनेट के उपयोग। आगे हमने इंटरनेट से संबंधित शब्दावली की भी जानकारी ली थी, जिसमें हमने नेटवर्क और नेटवर्क के जो दो प्रकार है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। और हमने तीसरे नंबर पे देखा था सर्च इंजन। सर्च इंजन जो होता है वो क्या काम करता है। हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेट से जुड़ना। बच्चों, यदि हमें हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट को जोड़ना है तो उसके लिए हमें किस साधन की आवश्यकता है, उसके बाद हम किस मार्ग से हम हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट को जोड़ सकते हैं, आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक इंटरनेट से जुड़ना। बच्चों, आप जानते हो आज के कंप्यूटर और लैपटॉप यानी कि आधुनिक कंप्यूटर तथा लैपटॉप जो है वो इंटरनेट से जुड़ने के लिए सक्षम होते हैं। अगर आपको इंटरनेट से जुड़ना है तो आपके पास दो चीज की आवश्यकता है। पहला होता है कंप्यूटर कि जिसमें विंडोज हो। अब विंडोज जो होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हमने कक्षा 6 और कक्षा 5 में देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम ISP के नाम से भी जानते हैं। कि आपको इंटरनेट के साथ जुड़ना है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए कंप्यूटर, वो भी कौन सा होना चाहिए, विंडोज वाला, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। और दूसरा होना चाहिए ISP खाते के साथ, यानी कि आपके कंप्यूटर में ये अकाउंट होना चाहिए। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं इंटरनेट से जुड़ने के 3 मार्ग है। पहला होता है मॉडेम, दूसरा होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन और तीसरा है मोबाइल इंटरनेट। अब मॉडेम जो होता है उसमें क्या होता है बच्चों, टेलीफोन लाइन जो होती है उसको एक तरफ से जोड़ा जाता है और दूसरी ओर से यानी कि मॉडेम के दूसरी ओर से एक केबल निकलता है, जिससे हम हमारा कंप्यूटर में कनेक्ट कर उससे इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होता है वो भी सेम वैसे ही होता है। टेलीफोन लाइन जो होती है उसको कन्वर्ट करके, परिवर्तित करके इंटरनेट का केबल जो है वो निकाला जाता है। यानी कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक समय पर टेलीफोन लाइन से कॉल भी कर सकते हैं और उसी समय इंटरनेट से जुड़ी हुई जानकारी हमारे कंप्यूटर में प्राप्त भी कर सकते हैं। और मोबाइल नेटवर्क तो बच्चों आप जानते ही हो, मोबाइल नेटवर्क तो हम यूज करते ही है। ठीक है। अब उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं हमें किताब में क्या दिया हुआ है। तुम मॉडेम का उपयोग करके इंटरनेट से जुड़ सकते हो। मॉडेम जो होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो तुम्हें इंटरनेट का उपयोग करने के लिए तुम्हारे कंप्यूटर का टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कंप्यूटर को क्या करता है, वो टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। अब मॉडेम को क्या कहते हैं, डायल अप कनेक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमें दिया हुआ है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तुम अपनी टेलीफोन लाइन यानी कि लैंडलाइन, ठीक है, पहले के समय में आप जानते हो जब मोबाइल फोन नहीं थे तो घर में टेलीफोन हुआ करते थे। वो भी सबके घर पे नहीं होते थे, कुछ लोगों के घर पर ही होते थे। तो वो हम क्या कर सकते, टेलीफोन लाइन को हम क्या कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड में कन्वर्ट कर सकते, परिवर्तित कर सकते। और उससे क्या होगा, एक ही समय पर टेलीफोन का उपयोग करके हम कॉल भी कर सकते हैं तथा इंटरनेट से जुड़ने के लिए भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमें दिया हुआ है मोबाइल नेटवर्क जो होता है वो बच्चों लैंडलाइन की उसमें जरूरत नहीं होती है, पर मोबाइल नेटवर्क जो होता है वो हमें लैंडलाइन और मॉडेम से ज़्यादा खर्चीला यानी महंगा पड़ता है। और इसमें जो इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो भी क्या होती है, धीमी होती है। यदि अगर हम बाहर है, ठीक है, घर पर नहीं है, बाहर है और हमें इंटरनेट चलाना है तो हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल नेटवर्क
जो हमारी जो सिम होती है उसमें जो हमें नेटवर्क प्लान मिलता है, इंटरनेट प्लान जो मिलता है, वो हम कर हम हमारा इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। आगे हमें यहाँ पर इंटरनेट की जो स्पीड होती है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि वो किस प्रकार से मापी जाती है। बीपीएस और केबीपीएस में मापी जाती है। बीपीएस का नाम मतलब होता है, पूरा नाम है बीट्स पर सेकेंड, और केबीपीएस का पूरा नाम है किलोबीट्स पर सेकेंड। ठीक है, एक केबीपीएस बराबर क्या होता है, 1000 बीपीएस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। बच्चों, आगे हमने इंटरनेट की शब्दावली में देखा था www जो है वो क्या करता है। वह क्या करता है, इंटरनेट की सभी वेबसाइट का संग्रह जो है वो www में होता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में सभी वेबसाइट का संग्रह होता है। अब उससे जुड़े हुए कुछ शब्द है, जैसे कि वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, वेबसाइट, वेब पेज, उनके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वेब का मतलब क्या होता है, झाल। ठीक है, वेब का मतलब क्या होता है, झाल। जो मकड़ी होती है झाल बुनती है, बस वैसे ही वेब का मतलब क्या होता है, झाल। एक झाल होता है बहुत सारी, जिसमें बहुत सारी कड़ियाँ जो होती है वो जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, www के साथ जुड़ने के लिए तथा उससे संबद्ध सूचना देखने का जो प्रोग्राम होता है उसे क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र। यानी कि एक सॉफ्टवेयर जिसमें आप www के साथ जुड़ सकते हो, उसके अलावा उसके रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं, जो साइट होती है, वेबसाइट होती है, वो आप उसमें देख सकते हो। उसे हम क्या कहेंगे, वेब ब्राउज़र। ठीक है, मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है। जो एक बहुत ही प्रचलित जो वेब ब्राउज़र है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ब्लू कलर का होता है, ई लिखा हुआ होता है। और मोबाइल के अंदर भी आप ब्राउज़र के नाम से आप देख सकते हो, ब्लू कलर का आइकॉन होता है उसका। ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक है वेब सर्वर। अब वेब सर्वर क्या होता है बच्चों, एक प्रोग्राम अथवा कंप्यूटर जिसमें सभी वेबसाइट का संग्रह होता है, जिसमें सभी वेबसाइट का संग्रह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेब सर्वर। हमारा तीसरा टॉपिक है वेबसाइट। अब हम वेबसाइट किसे कहेंगे बच्चों, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए वेब पेज का जो संग्रह होता है उसे वेबसाइट कहते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर है वेब पेज। आगे ऊपर वेब पेज शब्द आया था, अब हम वेब पेज किसे कहते हैं अब हम वह देखेंगे। वेबसाइट की सूचना, ठीक है, जो टेक्स्ट हो सकती है, इमेज हो सकती है, ध्वनि हो सकती है या वीडियो हो सकता है। टेक्स्ट यानी कि अक्षर लिखा हुआ, ठीक है, इमेज यानी कि पिक्चर्स, फोटो, ध्वनि यानी कि रिकॉर्डिंग, आवाज, और वीडियो यानी कि वीडियो, वो आप जानते हो। ठीक है, वो जो होता है उसका एक पेज होता है जिसे वेब पेज कहते हैं। वेब पेज किसे कहते हैं, एक पेज होता है इंटरनेट का जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ध्वनि या वीडियो इनमें से कुछ भी हो सकता है, पर वो इंटरनेट पर है इसलिए उसे वेब पेज कहते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है होम पेज। होम पेज किसे कहते हैं, जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, प्रथम पेज, उसे हम होम पेज कहते हैं। आगे हमें दिया हुआ है हाइपर लिंक। अब हाइपर लिंक किसे कहते हैं बच्चों, वेब पेज का जो वेब एड्रेस होता है उसे हाइपर लिंक कहते हैं। और वो हाइपर लिंक जो होता है वो क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने की शॉर्टकट की भी होती है। ठीक है, शॉर्टकट बटन भी हम उसे कह सकते हैं। वह कुछ भी हो सकता है, अक्षर भी हो सकता है और चित्र भी हो सकता है कि आप अगर उस पर क्लिक करोगे तो आप दूसरे पेज पर चले जाओगे, ऐसा हमने देखा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें होता है, अगर हम कोई फोटो पे क्लिक करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके रिलेटेड जो बाकी की जो फोटो होते हैं उसके ऊपर हम चले जाते हैं, यानी हमारा जो पेज होता है वो चेंज हो जाता है। तो वो जो फोटो पर हमने क्लिक की वो क्या था, हाइपर लिंक। आगे हमें दिया हुआ है URL। अब URL किसे कहते हैं, URL का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है,
यह क्या होता है, इंटरनेट पर जो वेबसाइट होती है उसका एड्रेस होता है, पता होता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यह इंटरनेट पर वेबसाइट का एड्रेस यानी कि पता है, ठीक है, URL। आगे हमें HTML के बारे में दिया हुआ है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बच्चों 7वीं कक्षा में आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो HTML के बारे में है, इसलिए हम HTML के बारे में उसमें चैप्टर नंबर 2 में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे के जो टॉपिक है वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।